नमस्कार। श्री दुर्गा सप्तशती एपिसोड 8 अध्याय 8 रक्त बीज वध। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। कोटिवीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौहृद, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका का उन्हीं का रूप धारण करके श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि जी की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका का शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं अर्थात योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूतुई के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाढ़, शक्ति और आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा
दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे खड़े होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। फिर काली उनके आगे खड़े होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिव दूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगढ़ों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगढ़ों से पीड़ित दैत्यों के युद्ध से भागते हुए देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा तथा उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगढ़ों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के समान आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओ तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गईं और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक
8वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिंदू स्वजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको ये अद्भुत कथा सुनने को मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।